अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो जनाब यहाँ पर नया दिन शुरू हो गया है और नए दिन के साथ मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने एक नई रेसिपी के साथ, एक नए वीलॉग के साथ। आज जी मेरे चैनल पे मेरी वीडियो में बड़ी मज़े मज़े की रेसिपीज़ बन रही हैं और मैंने जो है ना अपने थंबनेल पर स्पेशली लिख के लगाया है कि ये चीज़ें आप खा सकते हैं वेट लूज़ करते हुए, और आप भरपूर तरीके से इनको एंजॉय कर सकते हैं और आपको बहुत मज़ा आएगा जब ये चीज़ें आप खाएंगे। और सबसे मज़े की बात ये है कि आज की जो रेसिपीज़ हैं वो टेस्टी भी हैं लेकिन देखने में खूबसूरत भी हैं। सो वो रेसिपीज़ तो बनाने का मज़ा आता ही है जो कि मज़े की होती हैं, लेकिन मुझे वो रेसिपीज़ बनाने का और ज़्यादा मज़ा आता है जो देखने में भी खूबसूरत लगती हैं और एस्थेटिकली जो है ना बड़ी अपीलिंग सी लगती हैं। तो ऐसी रेसिपीज़ जो है ना वो मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। सो मैंने कहा चलो जी आपके साथ मैं शेयर करती हूँ अपना नाश्ता और उसके बाद मैं आपके साथ एक सैलेड की रेसिपी शेयर करूँगी। सो सबसे पहले यहाँ पर जी सुबह का टाइम हो गया है, बच्चे स्कूल चले गए हैं, बाकी काम मैंने थोड़े बहुत साथ साथ कर लिए हैं सुबह वाले। इसके बाद मैं आई हूँ यहाँ पर किचन में अपना नाश्ता बनाने के लिए। काफ़ी सारी ऑप्शंस मेरे ज़हन में आ रही होती हैं, लेकिन जो है ना सारी सारी चीज़ें जो है ना इकट्ठे नहीं खानी होती हैं। एक दिन एक चीज़ बनानी होती है, जो भी आइडिया ज़हन में आ रहा हो मेरे। इस तरह करने से ही आपका जो है ना वज़न ज़रा बेहतर बैलेंस में मतलब रह सकता है, नहीं तो जो है ना हाई कैलोरी इतनी ज़्यादा चीज़ें खाने से ना एकदम से वेट बढ़ जाता है, जिस तरह के आइडियाज़ मेरे ज़हन में आ रहे होते हैं। सो खैर यहाँ पर ना मैं आज एक ज़बरदस्त किस्म का ऑमलेट बना रही हूँ, स्टफ्ड ऑमलेट। ऑमलेट वैसे ही मज़े का लगता है, चीज़ वाला हो सिंपल, लेकिन अगर स्टफ्ड हो तो उफ़ अल्लाह, वो तो उसका तो कोई मैच ही नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, चाय रख देंगे अपनी पकने के लिए और 2 अंडे ले लेंगे, इसमें थोड़ा-सा सॉल्ट डालेंगे, थोड़ी-सी ब्लैक पेपर, थोड़ी-सी कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ी-सी ऑरिगेनो, थोड़ी-सी जो है वो मिक्स्ड हर्ब्स डालेंगे। और अगर आप चाहें तो ये सेपरेट भी डाल सकते हैं, अगर आपको कोई चीज़ ज़्यादा पसंद है वो आप ज़्यादा डाल सकते हैं और कम डालना चाहें तो कम डाल सकते हैं। और यहाँ पर आप इसके अंदर जी ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाली है। थोड़ा-सा मैंने इसमें जी ग्रीनरी के लिए हरा धनिया ऐड कर दिया है। इस मिक्सचर को हमने जी मिक्स कर लेना है और मैंने यहाँ पर 2 अंडे लिए हैं। मैं जो है ना जब से मैंने डाइट शुरू किया तब से मैं 2 अंडे ले रही हूँ एक दिन में, स्पेशली नाश्ते में। तो कभी-कभी बॉइल्ड एग हो जाते हैं और कभी जो है वो इस तरह, कभी-कभी मैं फ्रेंच टोस्ट भी बना लेती हूँ। तो वो भी किसी दिन मैं शेयर करूँगी कि फ्रेंच टोस्ट के साथ मैं किस तरह जो है ना वो अपना मील प्रॉपर बनाती हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं आपको बताती हूँ कि ऑमलेट में मैंने क्या किया है। अंडे को जो हमने बीट कर लिया है और हम इसको रखेंगे साइड पर। इसके अंदर जी मैंने जो है ना स्टफिंग के लिए जो मिक्सचर यूज़ किया है उसमें जी 2 टेबलस्पून क्रीम चीज़ है मेरे पास और 1 से 2 टेबलस्पून जो नॉर्मल हमारे पास पिज़्ज़ा चीज़ होता है ना श्रेडेड, वो है मेरे पास। मोज़रेला या चेडर जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो ऐड कर सकते हैं, और अगर नहीं है आपके पास तो फिर आप स्लाइस भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जी इसके अंदर मैंने थोड़ी सी जो है ना समझ लें आप 2 टेबलस्पून कैप्सिकम दी है बिल्कुल चॉप करके। 2 टेबलस्पून मैंने जी व्हाइट अनियन दिया है, उसको भी चॉप कर लिया था अच्छे तरीके से। इसके अंदर भी सॉल्ट, ब्लैक पेपर मैंने ऐड कर ली थी और ना ये एक अच्छा सा मिक्सचर मैंने बना लिया है। इसके अलावा जी इसके अंदर चिकन भी ऐड हुआ है, बॉईल करके जी मैंने चिकन लिया था वो मैंने इसमें ऐड कर लिया है। सो ये हमारा एक ज़बरदस्त किस्म का मिक्सचर रेडी हो गया है। हमने जी अपना पैन ले लेना है, मैं ज़्यादातर तवा ही यूज़ कर रही होती हूँ, उसको हमने हल्का लाइट सा हमने ग्रीस करना है। उसके ऊपर मैंने ये जो ऑमलेट था इसका मिक्सचर मैंने जी स्प्रेड किया है। जब एक साइड से वो पक जाएगा इतना कि उसको हम पलट लेंगे सही तरीके से, हमारा ऑमलेट टूटे ना। सो हमने जी उसको पलट लेना है, आँच बिल्कुल लो कर देंगे। मिक्सचर को हमने एक साइड पर जी स्प्रेड करना है और ऊपर से हाफ मून की शेप में इसको जी हमने बंद कर देना है। दोनों साइड से इसको हमने 2-2 मिनट के लिए पका लेना है अच्छी तरह। बीच में थोड़ा-सा मैंने खोल के चेक करने की कोशिश की तो वो जो है ना सॉफ्ट हो गया हुआ था, मेल्ट हो रहा था चीज़। तो बस ये 2 मिनट के लिए हमने इसको जो है ना सेक लेना है और हमारा ज़बरदस्त किस्म का जो ऑमलेट है वो बनकर रेडी हो जाएगा। इसको जी हमने उतार लेना है, साथ में हम चाय पिएँगे। आप इसके साथ जो है छोटी-सी रोटी बना सकते हैं, पराठा छोटा-सा बना सकते हैं 1 टीस्पून ऑयल में, या फिर आप 2 पीसेस ब्रेड के ले सकते हैं। सो इस वक्त मेरे पास व्हाइट ब्रेड अवेलेबल थी इसलिए मैंने जी यही यूज़ की है। 2 पीस ले लिए मैंने इसके और जी ज़बरदस्त किस्म का हमारा जो ऑमलेट है वो बन के रेडी हो गया है। इसको खाएँ, एंजॉय करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये ऑमलेट जो है ना ऐसा है कि आप कहते हैं बार-बार बनाएँ ये ऑमलेट। इसके बाद जी आप नॉर्मल ऑमलेट बनाने का दिल ही नहीं करता और आप बना लें, फिर आपको खाने का मज़ा नहीं आता मुझे लगता है। और बस ये इसको सेंटर से मैंने थोड़ा-सा कट करके आपको दिखाया है कितना ये मज़े का लग रहा है, टेम्प्टिंग सा लग रहा है। और जी इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी अगली चीज़ की तरफ। तो शाम को मैंने कहा जी सैलेड बना लेते हैं अच्छा सा। लंच में मैंने जो है ना वो वाटरमेलन खा लिया था और वाटरमेलन मुझे अच्छा लगता है, तो मैं एज़ इन उसको कोशिश करती हूँ कि लंच में खाऊँ। स्पेशली वो जो सैलेड मैंने शेयर किया था वाटरमेलन और कुकम्बर का, वो काफ़ी मज़े का लगता है और ना वो मैं ज़्यादातर जो है वो लंच में खा रही होती हूँ। सो डिनर के लिए यहाँ पर मैंने कहा जी सैलेड बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, सैलेड के लिए अपनी जो वेजिटेबल्स हैं इनको स्टीम कर लेती हूँ मोस्टली। आप चाहे तो क्रंची भी रख सकते हैं सारी की सारी जो है ना वो वेजिटेबल्स को, लेकिन मैं मोस्टली जो है ना वो स्टीम या बॉईल करती हूँ। सो पास्ता बॉईल किया है मैंने, बाकी सारी चीज़ें मैंने स्टीम कर ली थी और अंडे बॉईल किए थे। बाकी सारा कुछ ही मैंने स्टीम कर लिया है यहाँ पर, जैसे कि जी बीट रूट हो गई, अनियन और कैप्सिकम और थोड़े से टमेटोज़। आप चाहें तो फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं स्टीम किए बगैर, मतलब डायरेक्ट, लेकिन मुझे ना स्टीम अच्छी लगती है, स्टीम करके तो मैं वो यूज़ करती हूँ, ज़रा सॉफ्ट हो जाती हैं। सो इसके अलावा यहाँ पर
पर मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। ये ऑलमोस्ट 10 लेयर जो है ना सैलेड है, और मेरे पास ना एक लंबा सा पतला सा कोई जो है ना बोल नहीं था, कोई डिश नहीं थी जिसके अंदर मैं ये सैलेड जो है ना उसको लेयर करती। सारी काफ़ी खुली खुली थी और चौड़ी चौड़ी सी थी, तो मैंने जो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी करने की कोशिश की, फिर भी ये पूरा बोल मेरा भर गया। तो अगर आपके पास जी लंबा स्लीक सा कोई जो है ना लंबा सा स्ट्रेट किस्म का कोई बोल है, बर्तन, डिश कुछ भी है, वो बड़ी अच्छी बात है। मेरे पास ये मिक्सिंग बोल ने ये काम जो है ना इस वक्त मेरे आया है ये वाला, तो मैंने यही ले लिया है। अच्छा, इसके अंदर ना एक चीज़ और है, अगर आप लेटस ले लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। उससे ये होगा कि हमारे जो भी एरिया फिल नहीं हो पाएगा किसी भी चीज़ से, उधर हम जो है ना लेटस को फिक्स करेंगे और हमारा जो सैलेड बोल है ना वो अच्छी तरह फिक्स मतलब फिल हो जाएगा अच्छी तरह। तो यहाँ पर मैं आपको जल्दी से इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ कि मैंने क्या यूज़ किया है। जी, पास्ता ले लिया है, कोई भी शेप आपको पसंद है ले लें। थोड़ा सा नॉर्मल से ज़्यादा लिया था ताकि मैं फिल कर सकूँ इसको, बिकॉज मेरे पास लेटस यहाँ पर नहीं है और कैबेज डालने का मेरा इरादा नहीं बन रहा था। इसके अलावा जी यहाँ पर मैंने एक छोटा सा आलू लिया था, उसको बॉयल कर लिया है। थोड़े से पीस लिए थे, उनको बॉयल किया है। कॉर्न्स हैं वो बॉयल कर लिए हैं। 2 अंडे हैं, उनको भी मैंने बॉयल कर लिया है और पीसेस में कट कर लिया है। एक कैप्सिकम, छोटा अनियन और एक टोमेटो है, वो भी मैंने जी नॉर्मल कट करके उनको मैंने स्टीम कर लिया था और उसके बाद जी उनको मैंने मिक्स करके रख लिया है। और अगर आप जो है वो ज़्यादा बोल भर के बना रहे हैं, ज़्यादा अपने ये चीज़ें ऐड करेंगे, फिर आप इनको सेपरेट कर लीजिएगा। मैं क्योंकि थोड़ा यूज़ कर रही थी इसलिए फिर मैंने तीनों को मिक्स कर लिया है। तो समझ लें आपके ये तीनों चीज़ें एक ही हमारा इंग्रेडिएंट है, वैसे ये 3 चीज़ें हैं। और इसके अलावा जी यहाँ पर बीट रूट मैंने ली थी, उसको भी स्टीम कर लिया है, तो बड़ी अच्छी सी जो है ना ये सारी चीज़ें मेरे पास हो गई हैं। क्यूकम्बर भी एक ले लिया है, आप चाहें तो, अच्छा उसको स्टीम नहीं किया, वो मैंने ऐसी क्रंच के लिए रखा है। एप्पल मेरे से लगता है मुझे मिस हो गया है, सो एप्पल जो है ना मेरे माइंड में था, लेकिन सारी चीज़ें देखकर ना मेरे आई गेस स्किप हो गए मेरे माइंड से। सो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमारे पास हो गई हैं। सो हमने सबसे पहले ये लेयरिंग करनी है। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी लेयरिंग में क्या करूँ। पहले मैं पास्ता डालने लगी, फिर मैंने कहा नहीं, फिर मैं कुछ और करने लगी, फिर मैंने कहा नहीं, फिर मैंने कहा चलो जी खीरे से स्टार्ट करते हैं। सो पहले मैंने खीरा लिया है, फिर बीट रूट आई गेस लिए, फिर पास्ता लिया, याद भी नहीं रह रही मुझे कौन सी लेयर मैंने कब डाली है। और इस तरह जो है ना बस थोड़ा सा कलर का हम ध्यान रखेंगे कि हमारे जो कलर्स हैं ना वो अच्छे से हो जाएं बीच में, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है वो येलो कलर की आ रही हैं मोस्टली, ज़रा फीकी फीके कलर की, और फिर कलरफुल को हमने ऐड करते जाएंगे तो हमारा अच्छा सा कलरफुल सी जो है ना लेयर्स आएंगी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। और ना थोड़ा थोड़ा बीच में सॉल्ट और ब्लैक पेपर ऐड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिल्कुल ब्लैंड पे नहीं आऊँगा। ऑल्दो हमने इसके ऊपर जी एंड पे डालनी तो है अपनी ड्रेसिंग, लेकिन थोड़ा थोड़ा ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऐड करने से ज़्यादा अच्छी बात है। स्पेशली बॉयल करते हुए तो मैंने डाली थी, लेकिन स्टीम करते हुए नहीं ऐड की, तो मैं कोशिश करी थी कि उन चीज़ों पर ज़रूर डालूँ। और एंड पे जो है ना अंडा सबसे एंड पे मैंने डाला है, और इसका रीज़न ये है कि जो है ना मैंने इस सैलेड को, क्योंकि इतना ज़्यादा था ये और मैंने अकेले नहीं खाना था, तो मैं एक दफ़ा तो नहीं खा सकती थी। सो अंडा मैं फ्रिज में रखा हुआ ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ, तो मैंने कहा जी फ़ौरन खा लेना चाहिए इसलिए सबसे ऊपर फिर मैंने अंडा यूज़ किया है। और जब मैंने ये मतलब खाया तो मैंने इसी तरह ना ये ऊपर वाली आधी लेयर उतार ली थी, ये मैंने जो है ना निकाल कर खा ली थी, और बाकी फिर मैंने कल खा लिया था, तो इसलिए कोई मसला नहीं हुआ था। और अगर आपने जी सैलेड उसी दिन खाना है, आपके घर ज़्यादा लोग हैं, गेस्ट हैं, तो आपने जी फिर किसी भी लेयर में आप अंडा डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर आपने अच्छे तरीके से अपनी जो है ना लेयर लगा लेनी। अंडे पे आपने ब्लैक पेपर और सॉल्ट ज़रूर ऐड करना है, और क्योंकि अंडा फिर बड़ा ब्लैंड सा हो जाएगा। सो इसकी जी ड्रेसिंग है उसके लिए वैसे तो आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ना ये ज़बरदस्त किस्म की एक ड्रेसिंग है। और ये ड्रेसिंग में क्या है हमारे पास यहाँ पर मौजूद है जी रेंच सॉस 1 टेबल स्पून, थाउजेंड आइलैंड मेरे पास है 1 टेबल स्पून, और मेरे पास है फ्रेंच ड्रेसिंग 1 टेबल स्पून। तीनों चीज़ों को हमने अच्छी तरह जी मिक्स कर लेना है और हमने जी इसके ऊपर डाल देना है। सो यहाँ पर आप चाहें तो वैसे ग्रीनरी के लिए थोड़ा सा ना इसके ऊपर या तो पार्सले ऐड कर सकते हैं, या फिर जो है ना वो ग्रीन पार्ट होता है हमारे जो अनियंस होते हैं ना, स्प्रिंग अनियन, उनका वो ऐड कर सकते हैं, तो बड़ा अच्छा लगेगा। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि क्योंकि मैंने अकेली ने ये सैलेड खाना था, तो मैंने थोड़ा सेंटर में रखा है इस ड्रेसिंग को, लेकिन अगर आपने सबके लिए ही ऑब्वियसली दावत के लिए बनाना है, फिर आपने इसको पूरा ऊपर तक फिल कर देना है, और इसके बाद आपने इसको क्लिंग रैप करके ना रख देना है कुछ देर के लिए फ्रिज में, ताकि सारा कुछ अच्छी तरह जो है ना सेट हो जाए। और इसके बाद आपने फिर इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, टॉस कर लेना है सर्विंग से, एग्जैक्टली जिस वक्त आप खाना सर्व करेंगे ना उस वक्त पहले आपने नहीं इसको करना टॉस। तो ये आपका ज़बरदस्त किस्म का जो सैलेड है वो बनकर रेडी हो जाएगा। इसमें जो है ना सारी चीज़ें हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। और आई गेस मैं एक चीज़ बताना फिर भूल गई हूँ चिकन के लिए। सो आपने यहाँ पर बॉइल्ड चिकन यूज़ करना है, कोई चिकन चंक्स कुछ भी, तो मैंने यहाँ पर जी सॉसेज यूज़ किए हैं हमेशा की तरह, लेकिन यह है कि आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको पसंद है, और जो है ना आपका जो भी टेस्ट अच्छा लगता है आपके टेस्ट बर्ड्स को आई मीन टू से। और यहाँ पर जी हमारा ज़बरदस्त किस्म का जो है 10 लेयर सैलेड बनकर रेडी हो गया है। और आपके पास अगर एप्पल अवेलेबल हो, आपको याद रह जाए, वो भी ज़रूर ऐड करें। इस तरह ना बड़ा क्यूकम्बर का और एप्पल का क्रंच बहुत अच्छा लगता है इसके साथ। तो हेल्दी है, ज़बरदस्त किस्म का सैलेड है। अगर आपको इसको मजीद हेल्दी करना है, फिर आप ये कोई भी ड्रेसिंग मत ऐड करें इसके ऊपर, और सिर्फ जो है ना सॉल्ट ब्लैक पेपर से काम चलाएं तो भी, और थोड़ा सा लेमन जूस बेशक डाल लें, तो भी ज़बरदस्त किस्म का सैलेड बनकर रेडी हो गया है। और आप चाहें तो एज अ मील खा सकते हैं इसको, और अगर आप चाहें तो इसको हर मील के साथ थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं। तो जनाब यहाँ पर जी मेरी रेसिपीज़ कंप्लीट हो गई हैं, मेरी वीडियो एंड हो रही है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ और वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। और जनाब मिलूंगी मैं आपसे कल अब एक नई रेसिपी के साथ और एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।